नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उवज्जायानं नमो लोये सव साहूनं नमो लोये सव साहूणम् एसो पञ्चनमोकारो सौवपावपणासनो मङ्गलानं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम्। वीरप्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, ओ जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों
चरणों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। आंखों को बंद कर लीजिए। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर सृष्टि वातावरण शांत। परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र का वांचन हम करने जा रहे हैं। उससे पूर्व हमें परमात्मा के श्री चरणों में उपस्थित होना है। परमात्मा प्रभु महावीर, जिनका अंतिम चातुर्मास पावापुरी नगरी में हुआ, जहाँ परमात्मा जीवन की सांध्य वेला में हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में समवस्थित हुए। जहाँ परमात्मा की दिव्य देशना सुनने नौ मल्लवी, नौ लिच्छवी आदि 18 देश के राजा उपस्थित हुए। कैसा था वो समवसरण? आइए स्वयं को उस समवसरण की ओर जाता हुआ महसूस करें। ये कदम गतिमान हुए हैं उस वीतरागी के दर्शन के लिए, जिन्होंने अपने समस्त कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली, अपने मोह को जीत लिया, अंतर के शत्रुओं को जीत लिया। ये यात्रा समवसरण की यात्रा है, ये यात्रा अंतर की यात्रा है, ये यात्रा वैराग्य की यात्रा है। अनुभव करें, ये कदम गतिमान हो रहे हैं परमात्मा प्रभु महावीर के समवसरण की ओर। वो समवसरण जहाँ निश्चित रूप से समता का वातावरण है, वो समवसरण जहाँ जाने पर प्रत्येक जीव अपना जन्मगत जातिगत वैर भुला देता है, वो समवसरण जहाँ केवल समत्व भाव की चर्चा है, वो समवसरण जहाँ केवल आत्मानुभूति है। समवसरण के बाहर समवसरण सी ऊंचाई लिए मान स्तंभ, जिसे दूर से ही देखा दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया। नमो चिनाणम जी अभयाणम। समवसरण की पताका नजर आ गई, स्वयं का शीश झुक गया। हे सर्व भयों को जीतने वाले वीतरागी परमात्मा, मैं आपके श्री चरणों में वंदन नमस्कार करता हूँ। जिस मान स्तंभ को देखने मात्र से ही अनेक भव्यात्माओं का अहंकार गल गया, मान कषाय दूर हो गया। धीरे धीरे चलते चलते समवसरण के पास पहुँचे हैं। प्रथम गढ़ की यात्रा, प्रथम गढ़ चांदी का, जिस पर सोने के कंगूरे लगे हैं।
10,000 सीढ़ियाँ हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं और भीतर में केवल एक ही भाव है, आज मैं जीवात्मा और आप परमात्मा के भीतर के बीच की दूरी कम हो रही है। मैं आपकी चरण सन्निधि में आ रहा हूँ, मैं आपके उपपात में आ रहा हूँ, मैं आपके निकट आ रहा हूँ। परमात्मा, मुझे अपने निकट पहुँचाना, मैं जीवात्मा में तल्लीन हो जाऊँ, ऐसी कृपा बरसाना। ऐसे भावों के साथ प्रथम कोट तक पहुँचने के लिए 10,000 सीढ़ियाँ एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, परंतु भीतर में उल्लास, उमंग, उत्साह का भाव है। प्रथम गढ़ में प्रवेश, दर्शन प्राप्त होंगे। अंतःकरण भावों से भावित करते हुए दूसरे गढ़ में प्रवेश। दूसरा गढ़ सोने का, जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। ये वो स्थान है जहाँ तिर्यंच पशु पक्षी बैठकर परमात्मा की जिनदेशना श्रवण करते हैं। इस दूसरे गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके तीसरा गढ़ रत्नों का है, जिस पर मणि रत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5,000 सीढ़ियाँ एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में केवल एक ही भाव है, जैसे जैसे मैं एक एक सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, वैसे वैसे निजात्मा की चारों ओर लगा एक एक कर्म क्षय होता चला जाए। बस मैं स्वयं के पूर्ण स्वरूप को उपलब्ध हो जाऊं। ऐसे भावों के साथ एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए तीसरे गढ़ में प्रवेश। तीसरे गढ़ के बीचों बीच मध्य भाग में अशोक वृक्ष की छाया तले परमात्मा स्फटिक सिंहासन पर विराजमान हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके परमात्मा विराजमान हैं। परमात्मा के दोनों ओर दो श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे हैं। परमात्मा के मस्तक के ऊपर के 3 छत्र जो हमें रत्नत्रयी का संदेश देते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। ऊपर आकाश में बजने वाली देवदुंदुभी हमें आमंत्रित करती है, आओ इस समवसरण में और अपनी कर्म निर्जरा करो। समवसरण में निरंतर अचित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। परमात्मा के मस्तक के पीछे का भामंडल जो अनंत सूर्यों का प्रकाश लिए हुए परमात्मा के मस्तक के पीछे विद्यमान है। ज्ञानी जन कहते हैं कि वो भामंडल है जिसमें आने वाले भविजीव को अपने भूतकाल के 3, भविष्य काल के 3 और वर्तमान काल का 1, ऐसे 7 भवों के दर्शन होते हैं। उस भामंडल से ऐसा प्रतिभासित होता है जैसे परमात्मा चारों दिशाओं की ओर मुख करके विराजमान है। और परमात्मा की दिव्य ध्वनि जो मीठी है, मधुरी है, भवजल तारिणी है, संसार सागर से पार उतारने वाली है। वो दिव्य ध्वनि जिसे सुनने के लिए 12 प्रकार की परिषदा उपस्थित है। जिस परिषदा में चारों प्रकार के देव, भणपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, इनकी देवियां, तिर्यंच तिर्यंचनियां और मनुष्य मनुष्यनियां, इस तरह 12 प्रकार की परिषदा उपस्थित है। परमात्मा का वो समवसरण जहाँ अनेकों केवली विराजमान हैं, अनेकों मनः पर्यवज्ञानी, अनेकों अवधिज्ञानी,
अनेकों विशिष्ट लब्धिधारी, अनेक साधु साध्वी श्रावक श्राविका विराजमान हैं। परमात्मा के समवसरण में हम पहुंचे हैं। परमात्मा को सविधि वंदन नमस्कार किया। हे परमात्मा, नमस्कार करता हूँ आपको। आपने अपने समस्त भयों को जीत लिया। आपके पुद्गल और आपकी आत्मा दोनों ही वंदनीय है। इस संसार में श्रेष्ठ सर्वोत्तम इतने ही पुद्गल थे जिन पुद्गलों से आपके इस देह की रचना हुई, जिन पुद्गलों के माध्यम से आपने अपने घणघाती कर्मों को क्षय किया। प्रभु, मेरा वंदन नमन स्वीकार करो। ऐसे भावों के साथ भक्तामं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्कोकिलकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्कोकिलकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। जिनके पास भी श्री उत्तराध्ययन सूत्र है वे पेज नंबर 11 पर आ जाए। पहले अध्ययन का मूल वांचन करेंगे। नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य। पहला अध्ययन विनय श्रुत। संजोगा विपमुक्तस्य अणगारस्य भिक्षुणो विनयं पाहुकरिष्यामि आणुपुविं सुणे हमें आणानिर्देश करे गुरुणमुवायकारे इंगियागार संपन्ने सेविणीयति उच्चई आणानिर्देश करे गुरुणमणुवायकारे परिणीये असंबुद्धे अविणीयति उच्चई जहाँ सुनी पुई कन्नी निकसिजई सवसो एवं दुस्सिल परिणीये मुहरि निकसिजई कनकुंडगम चैताणम विट्ठं भुंजई सुयरो एवं शीलं चैताणम दुस्सिले रमयिमिये सोनिया भावं साणस्य सुयरस्य नरस्य वीणयठविजपाणम् इच्छन्तो हि यमप्पणो तम्हा वीणयमिसिजा शीलं पणिलभिजो बुद्धपुत्तनिया गठी न निकसिजई कन्हुई निसन्ते सिया मुहरि बुद्धाणं अन्तिये सयाठ जुत्ताणि सिक्खिजा निरठाणि उवज्जये अणुशासियो न कुप्पिजा खन्तिं से विज पंडिये खुड्डे हिंसः संसर्गिं हासं कीडं च वज्जये माय चण्डालीयं काशी बहुयं मायालवे कालेन यहि जिता तओझाय जय वज्जये अणासवाथुलवया कुशीलामियुं चण्डं पकरन्ति सीसा चित्ताणुयालहुदक्षो ववेया पसायते हुदुराशयम्पि
न पुठो वागरे किंचि पुट्ठो वा नालीयं वै कोऽहम् असत्यं तु वेज्जा धारेज्जापीयमप्रियम् अप्पा चैव दमे यवो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पादन्तोऽसु हि होयि अस्मिन् लोये परठय वरं मे अप्पादन्तो संयमेण तवेणय माहं परे हिं दम्मन्तो बन्धने हिं वहे हिं य परिणीयं च बुद्धानं वाया अदुवकं मूढा आविवाजयिवारहस्तेनेव कुज्जाकयायिवि न पखो न पुरवो नेव किच्चाणपिट्ठवो न जुञ्जे उरुणाउरं शयनेणोपरिसुणेनेव पल्लथियं कुज्जा पखपिण्डं च संजये पाये पसारिये वावि न चिट्ठे गुरुणन्ति ये आयरिये हिंवाहितो तुसिणियोणकयायिवि पसाय पेहिनी आगट्ठी उव चिट्ठे गुरुं सयालवन्ते लवन्ते वा ननिसिये जकयायिवि चयूणमासणं धीरो जओ जत्तं पणिसुणे आसण गओ न पुच्छे जा नेव से जागओ कयायिवि आगमुकुडो संतो पुछि जा पंजलियुडो एवं विणय जुतस्स सुत्तम अर्थं च तदुभयं पुच्छमाणस्य शिशस्य वागरिजहासूयं मुसं परिहरे भिक्खु नय ओहारिणीं वये भाषादोषं परिहरे मायं च वज्जये सयानलवेज्ज पुट्ठो सावज्जं न निरट्ठं न मम्मयम् अपणट्ठा परट्ठा वा उभयसन्तरेण वा समरेषु अगारेषु सन्धिषु यमापहे गोये गित्थिये सद्धिं नेव चिट्ठेन संलवे जम्मे बुद्धाणुशासन्ति सियेण परुषेण वा मम लाभोति पेहाये पयौ तं पडिशून्ये अणुशासनमोवायं दुःखडस्य चोयणं हियं तम् अन्नयिपन्नो वेशं होयि असाहुणो हियं विगभया बुद्धा फरुषंपि अणुशासनं वेशं तं होयि मूढाणं खन्तिसो हि करम्पयं आसणे उव चिट्ठे जा अणुच्चे अकुए थीरे अपुट्ठाई निरुट्ठाई निशिये जप कुकुए कालेण निखमे भिक्खु कालेण यपणिकमे अकालं च विवज्जिता काले कालं समायरे परिवाडियेण चिट्ठे जा भिक्खु दत्ते शरणं चरे पडिरुवेण एसिता मियं कालेण भक्षये नायि दूरमनासन्ने नन्ने सिंचक्षुफासो एगो चिट्ठे जाबट्ठा लङ्घिता तं नायिकं मे नायि उच्चैवनियेवा नासन्ने नायि दूरवो फासुयं परकडं पिण्डं पडिगाहि ज संजये अपपाणे पबियम्मि पडिच्छन्नम्मि संवोडे समयं संजये भुञ्जे जयम् अपरिसाडियं सुकडिति सुपकिति सुछिन्ने सुहडे मणे सुनिठिये सुलठिति सावज्जं वज्जये मुनिरमये पण्डिये सासं हयं भद्रं ववाहये बालं सम्मयि सासन्तो गलीयस्तं ववाहये खड्डूयामे च वेडामे अक्कोसाय वहाय मे कल्याणमणुशासन्तो पावदिठिति मन्नयि पुत्तो मे भायनायिति साहु कल्याणमन्नयि पावदिठि अपमाणम्
जडपुणुत्य धम्मज्जियं च व्यवहारं बुद्धेहायरियं सयातमायरन्तो व्यवहारं गरहं नाभिगच्छति मनोगयं वक्तगयं जानितायरियसौ तं परिगिज्झवायाये कम्मुणाउवाये वित्तेयचोय्ये नित्यं क्षिपं हवै सुचोय्ये जहो वैठं सुकायं किच्चायं कुवै सयानच्चानमयि मे हावि लोए कित्ति से जाये हवै किच्चाणं शरणं भूयाणं जगै जहा पूजा जस पश्यन्ति सम्बुद्धा पुवसन्तु या प्रसन्ना लाभयिष्यन्ति वियुलम् अठ्ठियं सूयं सपूज्य सत्ये सुविनीय संशये मनोरुचेटैकं संपया तवो समायारि समाहि संवुडे महज्जुई पंचवयां पालिया सदेव गन्धं वमनुस्सपुये चैतु देहं मलपङ्कपूवयं सिद्धेवाह वै शासये देवे वा परये महीढ्ये तीपेनि विनय सूयम नाम परमं अध्ययनम सम्मतम। आज का मूल वांचन यहीं तक। परम तारक देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। शासनपति श्रमण भगवान, चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परमोपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव, परमात्म स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्रीश्मण जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्यात्माओं, परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र 21 दिवसीय अनुष्ठान आज से हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। भीतर में एक प्रश्न होगा कि सूत्र स्वाध्याय हम सभी करते हैं, फिर इसे अनुष्ठान क्यों कहा गया? 21 दिवसीय अनुष्ठान ऐसा क्यों कहा गया? हमारा ये जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म तप साधना प्रधान है। प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्ति के पूर्व अखंड साधना करते हैं और वो उनकी अखंड साधना उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन की ओर आगे बढ़ाती है। तत्पश्चात परमात्मा केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपनी प्रथम देशना में 4 तीर्थों की स्थापना करते हैं और उन 4 तीर्थों में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका ऐसे 4 तीर्थों की स्थापना की जाती है और परमात्मा अपनी उस पहली देशना में ही प्रत्येक तीर्थ के लिए अलग अलग आचार संहिता का प्रतिपादन करते हैं। जैसे साधु, साध्वी आदि बनते हैं तो आगमों के अंतर्गत वर्णन आता है कि साधु ने साधु दीक्षा लेने के बाद आचारांग आदि या सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। तो सामायिक यानी क्या? षड आवश्यक में पहला आवश्यक है सामायिक, और सामायिक प्रतिदिन करनी चाहिए, प्रतिदिन करणीय है। आवश्यक सूत्र यानी प्रतिक्रमण, वो प्रतिदिन करना है। प्रतिक्रमण का पहला पार्ट, पहला आवश्यक सामायिक है, इसलिए सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया, ऐसा वर्णन आता है। आपने श्री अंतकृत दशांग सूत्र के अंतर्गत इसे सुना है। तो उस तरह से
परमात्मा उन्हें वो प्रेरणा प्रदान करते हैं, साधु साध्वियों के लिए एक आचार संहिता बताते हैं कि आपके 5 महाव्रत है, आपको इन 5 महाव्रतों को पालना है। वहीं पर श्रावक श्राविकाओं के लिए जो है 12 अणुव्रत की प्रेरणा प्रदान की जाती है और उन 12 अणुव्रतों को वो जो है स्वीकार करके किस प्रकार संसार सागर में रहते हुए अपनी कर्म राशि को क्षय कर सकता है, किस तरह पापों से बचकर अपना जीवन यापन कर सकता है, इसका विशेष वर्णन परमात्मा फरमाते हैं। जो ये अनुष्ठान हम आज से करने जा रहे हैं, इस अनुष्ठान के अंतर्गत हम कुछ तप भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, साधना भी करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे और इस तरह हम पुरुषार्थ करेंगे कि श्री उत्तराध्ययन सूत्र का जो भाव है वह हमारे जीवन में गहरा आत्मसात हो जाए। वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति दर्शन के लिए आता है और हमें से पूछते हैं कि भाई तुम धर्म आराधना करते हो, धर्म साधना करते हो, तो उसका उत्तर होता है पहला कि हमारा साथ समय नहीं है। फिर दूसरा उत्तर होता है हमारा साथ स्थानक जाते हैं, बस दर्शन हो जाए, मंगल पाठ मिल जाए, इतना ही समय मिल पाता है, इससे अधिक नहीं। अधिक से अधिक प्रवचन सुन लेना, उससे अधिक कुछ है तो प्रतिदिन सामायिक कर लेना, और अधिक है तो प्रतिक्रमण कर लेना, और अधिक रुचि है तो थोड़ी तपस्या कर लेना। फिर कोई उपवास कर लेता है, अभी आयम्बिल होली चल रही है तो कोई आयम्बिल कर लेता है, कोई अधिक तपस्या करने का मन होता है तो अठाई भी कर लेता है, मास खमन भी कर लेता है, प्रवचन सुन लेते हैं, अधिक से अधिक नवकार मंत्र का जाप कर लेते हैं। इस तरह हमारा तप का, साधना का एक रास्ता हमने अपना लिया है और अपने हिसाब से हमने अपने धर्म की जो है परिभाषा कर ली है। श्रद्धेय आचार्य भगवान निरंतर हमें ये प्रेरणा देते हैं, धर्म यानी क्या? स्वयं में रमण करना, अपने आप में आना, अपने पास में आना, ये सच्चा धर्म है, ये आत्म धर्म है। और इस धर्म को जो जानता है, सीखता है, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता है तो निश्चित रूप से वो आराधक बनता है। शास्त्र के अंतर्गत वर्णन आता है कि हमें मोक्ष जाना है, मोक्ष को प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम आराधक बनना होगा, और आराधक बनने के लिए हमें उस प्रकार की आराधना करनी होगी। हमारे यहाँ पर धर्म साधना, धर्म आराधना के कुछ विशेष आयाम दिए गए हैं। आप अगर देखो तो मूर्ति पूजक संप्रदाय में, मैंने कुछ दिन पूर्व में भी ये बात कही थी, मूर्ति पूजक संप्रदाय में जो मूर्ति पूजक परंपरा है, वहां पर एक नवकार मंत्र भी लेना है तो उपधान तप से लिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो बचपन में नवकार मंत्र नहीं पढ़ते हैं, नवकार मंत्र पढ़ते हैं, बाल्यकाल से ही उनको नवकार मंत्र सुनाया जाता है, परंतु नवकार मंत्र का अधिकार प्राप्त करना है तो उसके लिए वो क्या करते हैं? उपधान तप करते हैं। उपधान तप के अंतर्गत विशेष साधनाएं की जाती है, कुछ जप किया जाता है, कुछ तप किया जाता है, कुछ कायोत्सर्ग किए जाते हैं। तो इस तरह वो उसको आत्मसात करते हैं। हम भी यहाँ पर आने वाले 21 दिनों तक श्री उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन करने वाले हैं, इसका स्वाध्याय करने वाले हैं, इसका अनुष्ठान करने वाले हैं। तो अनुष्ठान का मतलब ही ये है कि हम एक विशेष विधि से, विधि पूर्वक स्वाध्याय तप आदि करेंगे, ध्यान आदि करेंगे और अपने आप को आराधकता की ओर आगे बढ़ाएंगे। हमें आराधक बनना है। आराधक बनते हुए हमें अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है। हमारे आगमों के अंतर्गत वर्णन आता है कि अनुष्ठान यानी विधि पूर्वक स्वाध्याय तप ध्यान साधना आदि करना। अब आगे बतलाते हैं कि ऐसा अनुष्ठान करने से क्या होता है। तो बताया विधि पूर्वक स्वाध्याय करने से महान कर्म निर्जरा होती है। स्वाध्याय जो है उसके 7 लाभ बतलाए गए हैं। इस प्रकार अगर कोई विधि पूर्वक स्वाध्याय करता है, अनुष्ठान पूर्वक वो आगे बढ़ता है, तो वो अधोगति से ऊर्ध्व गति की ओर अग्रसर होता है। अधोगति यानी नरक तिर्यंच, और ऊर्ध्व गति यानी मनुष्य देव, और ऊर्ध्व गति यानी पंचम गति सिद्धालय, तो वो सिद्धालय की ओर अग्रसर होता है। अब यहाँ पर हम निरंतर 21 दिन तक ये श्रुत आराधना करेंगे, यानी श्री उत्तराध्ययन सूत्र को सुनेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे। तो परमात्मा फरमाते हैं कि श्रुत आराधना से जीव क्या करता है? ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है और अज्ञानता से छुटकारा पाता है। जन्मांतर में भी उसे परमात्मा की वाणी, श्री नमस्कार महामंत्र सुलभता से प्राप्त होता है। देखो, आज पूर्व भव का पुण्य था जो वर्तमान भव में बाल्यकाल में ही नवकार मंत्र सुनने को मिल गया, समझ भी आ गई, समझ के साथ पढ़ते भी है।
परंतु ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपनी आंखों के सामने जिनको नवकार मंत्र क्या है यही समझ नहीं है। फिर कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे कि जिनको बाल्यकाल से नवकार मंत्र जिन्होंने सुना ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तो हमें हमारे पूर्व पुण्य से बाल्यकाल में ही यह नवकार मंत्र सुनने को मिला, समझने को मिला, और जन्मांतर में भी हम इस तरह की साधना करते हैं तो नवकार मंत्र सुलभता से प्राप्त होता है। जीव अनुष्ठान पूर्वक स्वाध्याय करता है तो विकलेंद्रियता प्राप्त नहीं करता, यानी उसको अगले आने वाले भव में परिपूर्ण इंद्रियां मिलती है, उत्तम कुल में उसका जन्म होता है, सुंदर काया मिलती है, सर्व कलाओं में कुशलता को वह प्राप्त करता है। और आगे बताया इंद्र समान रिद्धि, है ना, हमारे यहाँ कहते चक्रवर्ती की रिद्धि, ऐसे कहा इंद्र के समान रिद्धि मिलने पर भी वो काम भोग में अलिप्त ना होता हुआ वैराग्य और संयम साधना को प्राप्त करता है, उच्च प्रकार के दिव्य सुखों को उपलब्ध करता है, शुक्ल ध्यान द्वारा कर्म रूपी ईंधन को जलाकर केवल ज्ञान को पाकर निर्मल बनकर सुख भोगता है, अपयश और नीच गोत्र कर्म का बंधन नहीं करता। ये इतनी सारी बातें किसकी है? विधि पूर्वक स्वाध्याय करने की, अनुष्ठान पूर्वक स्वाध्याय करने की। अब मन में प्रश्न होगा कि विधि पूर्वक स्वाध्याय करना यानी क्या करना? मन में एक प्रश्न हो सकता है कि विधि पूर्वक स्वाध्याय करना यानी क्या करना? तो आचार्य भगवान फरमाते हैं कि स्वाध्याय करने के भी कुछ नियम है। जैसे भूख लगती है तभी भोजन करना अच्छा लगता है, आपको भूख नहीं हो और भोजन दिया जाए तो वो काम नहीं करता है। भोजन लगा, भूख लगी हो और सरस भोजन किया जाए, बलवर्धक भोजन किया जाए, पुष्टिवर्धक भोजन किया जाए तो वो शरीर को पोषण प्रदान करता है। उसी प्रकार समय में, नियत समय में अगर हम वो शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं तो वो शास्त्र स्वाध्याय के जो भाव है, उसका जो अर्थ है, वो हमें हृदयंगम होता है। तो छोटे छोटे नियम है। हम आने वाले 21 दिनों के अंतर्गत जो है ये अनुष्ठान करेंगे। अनुष्ठान में हमने आज से अपने मन में एक संकल्प किया है, जो लोग यहाँ आए हैं तो वो लोग भी, और जो लोग लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं वो लोग भी निरंतर नियत समय पर, यानी एक समय जैसे 8:30 बजे का समय है तो ठीक 8:25 तक, 8:27 तक, 8:29 तक आप अपना आसन ग्रहण करेंगे और नियत समय पर हम शास्त्र स्वाध्याय में जो है सम्मिलित होंगे। शास्त्र स्वाध्याय करते समय हम स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, सादगी के साथ ये अनुष्ठान में बैठेंगे, श्रद्धा के साथ शास्त्र स्वाध्याय करेंगे। आचार्य भगवान अक्सर फरमाते हैं अपने प्रवचन में कि परमात्मा की वाणी जो है वो अर्धमागधी में लिखी गई है। अब वो मूल वाचना जो अभी अपने हमने एक अध्ययन की मूल वाचना की, समझ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, परंतु श्रद्धा पूर्वक अगर हम वो मूल पाठ श्रवण करते हैं तो वो श्रद्धा जो है वो हमें कर्म निर्जरा की ओर आगे ले जाती है। तो श्रद्धा के साथ जो है स्वाध्याय करना है। अब तप के रूप में हम प्रत्येक 24 घंटे के लिए, जैसे आज अनुष्ठान के बाद एक एक पचकाण करेंगे, सामूहिक पचकाण, तो कल के अनुष्ठान तक वो पचकाण हमारा रहेगा। 24 घंटे के लिए एक पचकाण, छोटा छोटा पचकाण जो है वो हम रोज करेंगे। जप के रूप में अगर आप कर सकते हैं तो प्रतिदिन 27 लोगस का जाप और 5 नमोत्थुणम का जाप, इतना अवश्य करें। नहीं कर सकते जो लोग शुक्ल ध्यान की आराधना कर रहे हैं, आत्म ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान अवश्य करें। जो लोगस कर सकते हैं वो लोगस अवश्य करें। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर बताया है कि प्रत्येक सूत्र स्वाध्याय के साथ अनुष्ठान के अंतर्गत आचार्य भगवंतों ने कहा कि आयम्बिल तप करना चाहिए। आयम्बिल तप जो है वो हमें साधना में आगे बढ़ाता है, विघ्न निवारक कहा गया है। तो उत्तराध्ययन सूत्र के लिए 29 आयम्बिल का विधान आता है, पर हम यहाँ पर सूत्र स्वाध्याय तो केवल 21 दिन का ही करेंगे, तो 29 आयम्बिल कैसे करेंगे? तो हम सामूहिक रूप में जो आयम्बिल कर सकता है तो वो दो दो आयम्बिल करने का भाव रखे। 21 दिन के अंदर कोई भी 2 आयम्बिल करने का भाव रखो। अगर नहीं हो सकता आयम्बिल तो कोई विगय का त्याग करने का भाव रखो। हम वैसे इन दिनों में विगय का त्याग करने ही वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो है वो विगय का त्याग करेंगे। तो इस तरह ये छोटे छोटे नियम हैं। इन नियमों के माध्यम से हम आज से क्या करेंगे? परमात्मा प्रभु महावीर की जो ये क्लास है, परमात्मा प्रभु महावीर की ये जो अंतिम वाणी है, इस अंतिम वाणी की ओर हम आगे बढ़ेंगे और इस वाणी का हम स्वाध्याय करते हुए निश्चित रूप से हम अपने जीवन को जो है उन्नत समुन्नत करेंगे। परमात्मा प्रभु महावीर की ये जो अंतिम वाणी है, इसके बारे में परमात्मा ने
धर्म का उपदेश देते हुए परमात्मा प्रभु महावीर ने एक बार अपनी वाणी के अंतर्गत फरमाया था कि धर्म तीन प्रकार का है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। जो उसके तीन प्रकार इस तरह बताए: सुअध्ययन, सुध्यान और सुतप। सु के स्थान पर सम्यक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। सम्यक अध्ययन, सम्यक ध्यान और सम्यक तप, ये तीन प्रकार का धर्म परमात्मा ने एक बार फरमाया था। विधि पूर्वक श्रद्धा एवं विनय के साथ अध्ययन करना धर्म है, अथवा अनुप्रेक्षा पूर्वक अध्ययन करने को सुअध्ययन करते हैं। अनुप्रेक्षा पूर्वक माने क्या? चिंतन करना। आप यहाँ पर शास्त्र स्वाध्याय में बैठे हैं, सुन रहे हो, परंतु मन तो घूमता रहता है। मन जो है वो अपना कार्य करता रहता है, तो मन को उधर नहीं जाने देना। मन को शास्त्र स्वाध्याय में टिका करके रखना, ये अनुप्रेक्षा पूर्वक अध्ययन करना है। अनुप्रेक्षा को दूसरे शब्दों में निधिध्यासन भी कहते हैं। स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म प्रकृति परावर्तन करते रहना, उसको दोहराते रहना। और उसके बाद बताया कि आपको जो बात उसमें से अच्छी लगी है, वाचना पृच्छना परावर्तना, जो बात अच्छी लगी है उसकी अनुप्रेक्षा करना। अनुप्रेक्षा यानी विशेष रूप से चिंतन करना। कोई एक शब्द ले लो। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब ने अपनी टीका के अंतर्गत लिखा है कि कोई एक व्यक्ति 6 माह तक निरंतर अनुप्रेक्षा करता है श्रद्धा पूर्वक, तो वो अपनी मति ज्ञानावरण को निर्मल कर लेता है। मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम करता है, उसको निर्मल परिणाम की ओर लेके जाता है। तो इस तरह अणुप्रेक्षा करना। और उसके बाद धर्म कथा। धर्म कथा यानी क्या है? जो हमें समझ में आया है उसे अपनी भाषा में आगे सबको समझाना। हम यहाँ जो कुछ कर रहे हैं, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, हम सब यहाँ पर धर्म कथा कर रहे हैं। जो गुरुमुख से, गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके सीखा है, जो समझ में आया है, वो आप सबको बताने का एक प्रयास और पुरुषार्थ है। अनुप्रेक्षा जो है, धर्म कथा, इस तरह अनुप्रेक्षा के बिना उक्त 4 प्रकार का स्वाध्याय मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, किंतु अनुप्रेक्षा स्वाध्याय सिवाय सम्यक दृष्टि के अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अनुप्रेक्षा करने से आयु कर्म के अतिरिक्त शेष 7 कर्मों के प्रगाढ़ बंधन शिथिल हो जाते हैं। दीर्घकालिक स्थिति क्षय होकर अल्पकालीन रह जाती है। कर्मों का तीव्र रस मंद हो जाता है। यदि कर्म बहुप्रदेशी हो तो वे स्वल्प प्रदेशी हो जाते हैं। इतनी महानिर्जरा अनुप्रेक्षा पूर्वक अध्ययन करने से होती है। इसलिए जब भी आप यहाँ पर बैठ करके सुनोगे तो अपना ध्यान यहीं पर रखना, पूर्ण तल्लीनता के साथ उस परमात्मा की वाणी को सुनने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। स्वाध्याय करने से वैराग्य भावना जागृत होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, ज्ञान विशुद्ध होता है, चारित्र के परिणाम बढ़ते हैं, धर्म में स्थिरता आती है, देवायु या उच्च गति के आयु का बंध होता है, भवांतर में भी यथाशीघ्र रत्नत्रय का लाभ होता है, मन वचन काया का गोपन होता है, तीनों शल्य जो है वो दूर होते हैं, 5 समितियों से व्यक्ति समित हो जाता है। ये सब सुअध्ययन के परिणाम है। आगे बताया सुध्यान। 4 प्रकार के ध्यान है: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आगे शुक्ल ध्यान में चलते हैं तो 4 प्रकार के ध्यान है: पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। पिंडस्थ यानी क्या? हम एक प्रतिमा देखते हैं, पिंड है, उसको देखना, पिंडस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान यानी कोई एक पद ले लिया, मैं जीवात्मा हूं, बस उसका ही चिंतन करना, उसमें ही रमण करना, वो पदस्थ ध्यान है। रूपस्थ ध्यान, रूप को देखना, परमात्मा का निर्विकारी रूप कैसा है, कैसे परमात्मा असंग हो गए हैं, वो रूपस्थ। और रूपातीत ध्यान यानी रूप को भी छोड़ दिया। भगवान अक्सर फरमाते हैं ना कि आत्मा का कोई आकार नहीं है, वो निराकार तत्व का ध्यान करना, वो रूपातीत ध्यान। आगे इसमें बताया आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, इनमें मन को लगाना। विशेष बात तो यह समझने वाली है कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को हटाना है, धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़ते हुए अपने आप को शुक्ल ध्यान तक लेके जाना है। सरल भाषा में कहूं तो अपने मन को विषयों से दूर करना है। एक उक्ति आती है, ध्यानम निर्विषयम मनः, यानी विषयों से दूर करना, मन को विषयों से दूर करना, ये ध्यान है। मन को निज आत्म तत्व की ओर केंद्रीभूत करना, ये ध्यान है। सुध्यान में धर्म और शुक्ल दोनों ही ध्यान का अंतर्भाव हो जाता है। सुतप, तप या धर्म का तीसरा प्रकार है। तप करने से विषय, कषाय और संचित कर्म भस्मसात हो जाते हैं। सम्यक प्रकार के अध्ययन से ही सम्यक ध्यान हो सकता है, और सम्यक ध्यान से ही सम्यक तप की आराधना हो सकती है। इसलिए सिद्ध हुआ
कि स्वाध्ययन होने पर ही धर्म की अन्य अन्य सूत्र आदि की शीघ्र उपस्थिति हो, वह तप उपधान तप कहलाता है। तात्पर्य यह है कि यह तप निर्जरा का संपादक होने से कर्मों का क्षयोपशम का कारण बनता है, जिससे सूत्र की शीघ्र अवगति हो जाती है और साथ में सूत्राध्ययन निर्विघ्नता से संपन्न हो जाता है। अंग उपांग विशेष सिद्धांतों को पढ़ने और आराधन करने के लिए आयम्बील, उपवास, निवि आदि लक्षण वाला तप विशेष करना ही चाहिए, और ऐसा करने से हम निर्विघ्नता से उस सूत्र स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ पर आगम स्वाध्याय की एक विधि बतलाई गई है कि आगम स्वाध्याय करना तो कैसे करना। तो हमारे यहाँ बताया कालिक सूत्र जो है वो काल में पढ़े जाते हैं, उत्कालिक सूत्र जो है वो कभी भी पढ़े जाते हैं। काल क्या है? स्वाध्याय का समय है प्रथम प्रहर और चतुर्थ प्रहर, यानी सूर्योदय से लेकर के लगभग 3, सवा 3, साढ़े 3 घंटे तक का समय। ऐसे सूर्यास्त के पूर्व का 3, सवा 3, साढ़े 3 घंटे का समय, सूर्यास्त के बाद का भी 3, सवा 3, साढ़े 3 घंटे का समय, और सूर्योदय के पूर्व का 4 प्रहर जो है वो स्वाध्याय के बताए हैं। 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के, ऐसे 8 प्रहर होते हैं। तो 8 प्रहर में 4 प्रहर स्वाध्याय के, 2 प्रहर ध्यान के, 1 प्रहर गोचरी का और 1 प्रहर विश्राम का। ये साधु की दिनचर्या है। इस दिनचर्या के हिसाब से उसे चलना चाहिए। आगम स्वाध्याय करने की जो परंपरा है ये प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्तमान में जो आगम है वो लिपिबद्ध हो गए, परंतु लिपि पहले लिखे हुए नहीं थे। देवर्षि गणित क्षमा श्रवण के समय में जो वाचनाएं हुई, माथुरी वाचना, वल्लभी वाचना आदि, पाटली वाचना, इन वाचनाओं में जो श्रुत ज्ञान है वो एकत्रित किया गया, उसके बाद उसे लिखा गया। पहले ये वाचना कैसे होती थी? गुरु ने अपने गुरु से सुना और उन्होंने अपने शिष्य को सुनाया, और वो शिष्य ने जो सुना उसने उसको हृदयंगम किया, और आगे इस तरह गुरु शिष्य परंपरा से ये जो है आगम का ज्ञान जो है वो चलता चला जा रहा था। गुरु जो है शिष्य को जब भी ज्ञान देता था तो वो पात्रता देखता था कि शिष्य की पात्रता कितनी है। जितनी पात्रता है उतना ही ज्ञान दिया जाता था। आचार्य भगवान अक्सर कहते हैं कि शेरणी का दूध अगर लेना है तो स्वर्ण पात्र में ही टिकेगा। सोने का पात्र होगा तो उसमें ही वो रह सकता है, अन्य पात्र में वो रह ही नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा की वाणी लेनी है तो उसके लिए अपनी पात्रता को तैयार करना है। पात्रता तैयार करने के लिए ही ये छोटे छोटे नियम जो है वो आने वाले दिनों में हम पालन करेंगे। जैसे मैंने बताया 27 लोगोस पढ़ने हैं, 5 नमोत्थुणम पढ़ने हैं, शुक्ल ध्यान का प्रयोग करना है, छोटा छोटा तप करना है, जप करना है, कोई वस्तुओं का, मनपसंद वस्तुओं का त्याग करना है आदि। ये जो है ये सब चीज़ें जो है ये हमारी पात्रता बनाने वाली है। चित्त में स्थिरता लाने के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि ये जो है ये चित्त की स्थिरता की ओर हमें आगे बढ़ाते हैं। इससे हम जो है शरीर स्वस्थ होता है तो मन जो है वहां पर केंद्रीभूत होता है, और मन एकाग्र होता है तो शास्त्र स्वाध्याय जो है वो हमारे भीतर में आगे बढ़ सकता है। ये जो आगम है ये बुद्ध पुरुषों के निजी अनुभवों के दिव्य दस्तावेज है। परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम वाणी है श्री उत्तराध्ययन सूत्र। परमात्मा ने अपने जीवन की सारी संपदा, जैसे एक पिता जो होता है अपने जीवन के सांध्य काल में अपने पुत्र को सब बता देता है कि मैंने इतनी एफडी बनाई है, इतनी मेरी जमीन है, इतने मेरे जो इतने कागज है, ये सोना है, ये प्रॉपर्टी है आदि आदि, जो कुछ है वो अपने पुत्र को बताता है। ऐसे ही परमात्मा ने अपने संपूर्ण जीवन काल में जो कुछ भी अनुभव लिया वो अनुभव जो है परमात्मा ने अपनी अंतिम देशना में प्रत्येक भविजीव को वो प्रदान किया। तो वो जो अनुभव है वो सारा इस श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत आया गया है। आगम जो है वो बुद्ध पुरुषों के निजी अनुभवों के दिव्य दस्तावेज है। अपने भीतर गहरे बैठकर वितरागावस्था की उच्च भाव भूमि में विहार कर तथा मैं आत्मा से साक्षात्कार साध कर जिस अध्यात्म संपदा को परमात्मा ने प्राप्त किया उसी को उन्होंने विश्व कल्याण हेतु सबके सामने प्रकट किया। वो जो परमात्मा ने फरमाया उसे गणधरों ने सूत्रबद्ध करके आज वो हमारे सामने है। परमात्मा आज से परमात्मा जब मुक्ति को प्राप्त होने वाले थे उस समय में कार्तिक अमावस्या की रात्रि में परमात्मा इस देह से मुक्त होकर के इस भूतल से सदा सदा के लिए विदा हो गए। देह दृष्टि से ये बात सच है, परंतु ये सच एकांतिक नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की वाणी हमारे पास आज भी है। एक बादल आ जाने पर उसका प्रकाश कभी कभी मंद हो सकता है,
परंतु जैसे ही बादल छटते हैं, सूर्य पुनः अपने सहस्त्र रश्मि स्वरूप में प्रकट हो जाता है। आगम महावीर का दृष्टि दर्शन है। आज से 2500 वर्ष पूर्व वो जितना सार्थक था, आज भी उतना ही सार्थक है। उस समय में भी लोग राग द्वेष से ग्रसित थे। आज भी हम देखते हैं तो राग द्वेष ये दो ही मूल शत्रु है जिनसे हम कर्म बंधन की परिधि में उलझे हुए हैं। उस युग का आदमी भी संवेग, निर्वेद, सामायिक, संवर, स्वाध्याय आदि के द्वारा मानसिक और आध्यात्मिक विश्रांति प्राप्त करता था, और आज का आदमी भी इन साधनाओं से विश्रांति प्राप्त करता है। आजकल का कोई युवा अगर स्थानक में आता है और हम उसे कहते हैं भाई मुंहपत्ती बांधो और सामायिक करो, तो वो नहीं करता। परंतु उसे कहे अरे यार तुमको टेंस है, तुमको वो टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन है, चलो मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन में बिठाते हैं, वो बैठता भी है, करता भी है। अब हम ये सोचते हैं उसने सामायिक तो की नहीं, उसने मुखवस्त्रिका तो बांधी ही नहीं, परंतु हम उसके भाव में जाए तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सामायिक में करना क्या है, ठाणेनम मोणेनम झानेनम, एक स्थान पर स्थित होना है, मुख से मौन होना है और ध्यान में जाना है, ध्यान में उतरना है। अब जब वो सामायिक में भी यही चीज करनी है और वो ध्यान में भी यही चीज कर रहा है, तो भाव रूप में सामायिक तो वो कर ही रहा है। तो आवश्यकता नहीं है कि उसे वो मुखवस्त्रिका बांधे, आसन आदि बिछाए, वो करे, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो एक समय मर्यादा के लिए वो अपने आप को बांध लेता है। जैसे आप देखो, आपने सामायिक अगर पचकी हो, आप एक सामायिक पचक करके घर में बैठे हो, तो कोई तीसरा व्यक्ति आपको कोई काम पे नहीं लगाएगा। वो क्या बोलेगा, सामायिक बैठे अभी अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, धर्म आराधना कर रहे, करने दो। वो आपको तीसरे काम पर नहीं। और अगर आपने सामायिक पचकी नहीं है, मुखवस्त्रिका लगाई नहीं है, ऐसे ही बैठे हो, खाली बैठा क्या कर रहे हैं, चल काम कर, तुरंत आप अपने आप को देखो, अपना पिछला थोड़ा सा विहंगावलोकन करो, तो आपके मन में भी ऐसा भाव आता है खाली बैठा है, कुछ काम ही कर ले, तुरंत काम पे लगा दो। परंतु कोई मुखवस्त्रिका पहन करके बैठा है, सामायिक में बैठा है, तो उसको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो इस तरह उस समय में भी व्यक्ति के भीतर में उतनी ही परेशानियां थी, वर्तमान समय में भी उतनी ही परेशानियां हैं। परंतु वर्तमान समय में व्यक्ति क्या है, मनोरंजन में, बाह्य चीजों में शांति ढूंढने का प्रयास पुरुषार्थ कर रहा है। जबकि परमात्मा फरमाते हैं शांति भीतर है और हमें उसे भीतर से ही प्राप्त करना है। राग द्वेष को दूर करने के लिए वितरागता की ओर आगे बढ़ना है। संवेग, निर्वेद, सामायिक, संवर, स्वाध्याय से मानसिक और आध्यात्मिक विश्रांति की ओर उसे आगे बढ़ना है। और आज का आदमी भी इन साधनाओं से विश्रांति प्राप्त करता है। अपने इस दृष्टि दर्शन व प्रवचन में महावीर जो है त्रैकालिक जीवंत सत्ता है। सत्य का एक पक्ष यह भी है कि प्रत्येक भव्य आत्मा के भीतर आंशिक रूप से महावीर विराजमान है। भगवान क्या फरमाते हैं, सो हम, भगवान ने हमें क्या साधना दी, सो हम, जैसा वो जीव है वैसा ही मैं जीव हूं। तत्वमसी अथवा सोहम नामक मंत्र पद इसी सत्य को उद्घाटित करते हैं। भेद विज्ञान, वितराग, सामायिक या मैं आत्मा साधना की इन छेनियों से, कोई व्यक्ति मूर्तिकार मूर्ति बनाता है ना, तो छेनी हथौड़ी से वो एक अनगढ़ पत्थर को तराशता है और उसको एक आकार देता है। तो यहां पर बतलाया कि भेद विज्ञान, वितराग, सामायिक या मैं आत्मा साधना की इन छेनियों से हम हमारे भीतर आवृत्त आंशिक महावीर को पूर्ण महावीर के रूप में प्रकट कर सकते हैं। बस करना क्या है, मैं आत्मा हूं, भेद विज्ञान या वितराग, सामायिक, इन इस पथ पर हम आगे बढ़ करके अपने भीतर के महावीर को, महावीरत्व को पूर्ण रूप से अनावृत कर सकते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र हमारे भीतर छिपे मैं आत्मा, मैं महावीर या मैं सीमंदर को प्रकट करने वाले अध्यात्म विज्ञान के सूत्र शस्त्रों का एक अक्षय तुणीर है। तुणीर किसको कहते हैं पता है, पुराने जमाने में युद्ध हुआ करते थे। आज विजयादशमी का दिन है ना, दशहरे का दिन है। कहते हैं राम ने रावण पर विजय पाई थी, वो युद्ध हुआ। कहते हैं राम के पास एक ऐसा तुणीर था, बाण, जो धनुष बाण चलाया जाता था, तो बाण रखने का जो था उसे तुणीर कहा जाता था। तो वो तुणीर ऐसा था, कहते हैं कि उसमें से कितने ही बाण निकालो, बाण खत्म नहीं होते थे, या वो बाण वापस लग करके वापस उस तुणीर में आ जाता था, ऐसा कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर बताया कि मैं आत्मा, मैं महावीर या मैं सिमंदर को प्रकट करने वाले अध्यात्म विज्ञान के सूत्र शस्त्रों का अक्षय तुणीर है ये श्री उत्तराध्ययन सूत्र। इसके सूत्र
चिरंतन यानी पुराने होकर के भी चिरनुतन यानी नए नए हैं। आप देखो कोई भी ये शास्त्र बहुत पुराना है। परमात्मा प्रभु महावीर कब होकर के गए? 2500 और कुछ वर्ष परमात्मा के निर्वाण कल्याणक को हो गए, और हम 2550-51 वर्ष हो चुके हैं निर्वाण कल्याणक को, और हम आज भी इस वाणी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ नयापन है, कुछ हमें हमारे लिए ही ये बात कही गई है ऐसा हमें महसूस होता है। ताजा खिले पुंडरिक श्वेत कमल की भांति उनकी सुगंध कभी न्यून नहीं होती। भाषा शैली वर्ण विषयों की दृष्टि से श्री उत्तराध्ययन सूत्र सामान्य से सामान्य और विज्ञ से विज्ञ प्रत्येक कोटि के पाठक के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। आगे आने वाले 21 दिनों में आप देखोगे कि एक छोटा बच्चा है, वो अगर कुछ समझना चाहता है तो उत्तराध्ययन सूत्र उसको भी बहुत कुछ समझा देता है। और एक महापंडित है, बहुत ज्ञानी है, वो भी कुछ समझना चाहता है तो उसे भी श्री उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से बहुत कुछ मिल सकता है। कथाओं, दृष्टांतों, उपमानों और प्रवाहमयी उपदेशों के माध्यम से सत्य का जो यहाँ अनावरण हुआ है वह बहुत ही ऋजु, मृदु, शुचि और सच है। जुबा पर रखा एक मधुकण जैसे पूरे मुख को माधुर्य से भर देता है। जैसे आप जीवा के ऊपर एक मिश्री का दाना रखो, एक शहद की बूंद रखो, तो वो शहद की बूंद या वो मिश्री का दाना आपके पूरे मुख को मिठास से भर देता है। वैसे ही श्री उत्तराध्ययन सूत्र का एक एक सूत्र हमारे भीतर व्यक्तित्व और अस्तित्व को मधुमेहता से ओतप्रोत कर देता है। तो आने वाले इन 21 दिनों के अंतर्गत हम जानेंगे श्री उत्तराध्ययन सूत्र क्या है, कैसे एक 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 सीढ़ी है श्री उत्तराध्ययन सूत्र, कैसे हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे हमारे भीतर से उस साधना का विकास होता चला जाएगा। तो हम आने वाले दिनों में प्रतिदिन जो है इस सूत्र स्वाध्याय को यथा समय करने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। आज का विवेचन यही तक। आगमे तिभिः पन्नते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे वा श्री श्रुत ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लाग्यो होते में आलोम जम्बाई धम बच्चा मेलियम हिणक्षरम अचखरम पैहिणम विणहिणम जोगिणम घोषहिणम सुट्टुदिनम दुट्टवृक्षम अकाले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो जो में देवस्य यारो को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान अभी से लेकर के कल के अनुष्ठान तक के लिए महाविजय के रूप में मक्खन का त्याग। जो भी अपने मन पूर्वक इच्छा से पचकान लेना चाहते हैं वह हाथ जोड़ ले, मंत्री जी महाराज साहब आपको पचकान कराएंगे। मक्खन का त्याग। अपाण वो सिरामी उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान। मोह ममत्व के हटे आवरण मिटे तिमिर अज्ञान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान। सुखद सहज ये वीर देशना स्वयं नशे हर एक ऐषणा। क्षय होती है कर्म वेदना निज पर का फिर भेद रहे ना। पठन मनन से बढ़ता जाए पठन मनन से बढ़ता जाए आत्मज्ञान विज्ञान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान।